हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू इवेलुएट द फॉलोइंग्स। इनको हमने इवेलुएट करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है लॉगरिथम लॉज को यूज करते हुए। सो सॉल्यूशन, व्हाट इज log 2 की पावर 15 टू द पावर 15, यानी 2 की पावर 15 है और log लगा हुआ इसके साथ। क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज के साथ, बेस और पावर दोनों वैल्यूज के साथ कॉमन log लगा देंगे। पहले कॉमन log मीन log की पावर 10 लगा देंगे दोनों के साथ। तो ये मेथड इसको सॉल्व करने का। 15 के साथ भी हम लिखेंगे log बेस 10 15 डिवाइडेड बाय log 10, जिसको हम कॉमन log भी कहते हैं 2। अब इन दोनों log को हम, इन दोनों की वैल्यूज को कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। log 10 मीन कॉमन log मीन ये जो log का ऑप्शन जो कैलकुलेटर में होता है उसको कहते हैं। इसको प्रेस करेंगे log को एंड देन ये वैल्यू लिख लेंगे 15 लिख दिया। log 15 आंसर जो आया वो हम लिखेंगे यहाँ पे। सो log 15 का आंसर आ रहा है 1.176 डिवाइडेड बाय log 2 भी फाइंड आउट करेंगे। log 2 आंसर इज 0.301। log 10 वही कॉमन log, यानी ये log 10 नहीं भी लिखो तो log यही आप प्रेस करोगे फंक्शन, लेकिन सॉल्व करते आपने यहाँ पे लिखना है कॉमन log। ओके, नाउ इन दोनों को डिवाइड करा देंगे। 1.176 डिवाइडेड बाय आंसर 3.906। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, log 2 to the power 15। नाउ क्वेश्चन पार्ट 2, log 9 to the power cubic root 9। 9 का क्यूब रूट है तो ये 9 की पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्यूबिक रूट को हटा करके इसको पावर की फॉर्म में ले आते हैं। log 9 की पावर 9, क्यूबिक रूट हटेगा तो इसमें पावर आ जाएगी 1/3। सही, क्यूबिक रूट की प्लेस में 1/3। अब अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम्स लॉ, जब भी किसी वैल्यू की पावर होती है वो log के पीछे आ जाती है। तो 1/3 जो पावर है वो इस log के पीछे आ जाएगी, 1/3 log, और यहाँ पे 9 की पावर 9 है। सही, अब ये 1/3 ऐसे ही रहेगा जब कभी भी बेस और पावर दोनों अगर सेम हो। जब कभी भी बेस और पावर सेम हो तो पूरी वैल्यू वो 1 के इक्वल हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे बेस पावर सेम है, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे तो ये 1 आ गया। नाउ 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय 3 3। ठीक, सो 1/3 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट 2। आप चाहे तो इसको मजीद सॉल्व करके पॉइंट वैल्यूज को लिख सकते हैं। नाउ दिस पार्ट, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 65 है। तो फर्स्ट दोनों के साथ हम log लगा लेंगे। log 65 ऊपर है, log 10 65 लिखा, डिवाइड में नीचे log 10 3। अब log 65 फाइंड आउट करेंगे। log 65 आंसर इज 1.8129 तक कर लें। चलिए पॉइंट के बाद इससे 3 डिजिट भी बहुत है, एक और डिजिट आप लिख लें। log 3 भी फाइंड आउट करते हैं। log 3 आंसर इज 0.477। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा 1.8129 डिवाइडेड बाय जो पहले आंसर था वो, आंसर इज 3.799। तो आई होप ये पार्ट्स क्लियर है आपको, इनको कॉपी करें। नाउ नेक्स्ट पार्ट कॉपी करते हैं। तो पार्ट 4 in 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, log √3 पावर 7274 दोनों के साथ log 10 और log 10 लगेगा। यहाँ पे भी log 10 और ये जो वैल्यू है ऊपर वाली अदरिस और नीचे भी अदरिस, अंडर रूट के प्लेस में 1/2 आ गया। अब log जब 7234 करेंगे तो ये आंसर आएगा। 1/2 पावर है, log के पीछे आ जाएगी 1/2 log 3 अदरिस अपनी प्लेस में, ऊपर वाली वैल्यू अदरिस। यहाँ पे क्या किया, log 3 निकाला, ये वैल्यू आ गई 1/2 पीछे अदरिस है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू अदरिस यहाँ पे 0.477 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम वैल्यू रहेगी, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। सही, तो सिंपली हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे पार्ट 4 सॉल्व हो गया। ऐसे पार्ट 5 देखें, √7 343। तो √7 जो है 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है। आप कैलकुलेटर में चेक करें 7 का क्यूब तो 343 आएगा। तो इसके प्लेस में 7 का क्यूब और नीचे डिवाइड में √7 है, तो दोनों के साथ ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी log 10 लगा, नीचे के साथ भी log 10, और ये जो रूट है रूट के प्लेस में पावर 1/2। अब ये पावर 3 है, log के पीछे आ जाएगी log 7 अदरिस, 1/2 log के पीछे log 7 अदरिस। क्लियर, नाउ 3 अदरिस log 7 निकाला कैलकुलेटर में तो ये आंसर आया
ऐसे 1/2 दैट इज log 7 का सेम अगर आंसर। ये वैल्यू जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू 2 से डिवाइड होकर के ये वैल्यू। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो फाइनल 6 आंसर आ गया। सो आई होप ये आपको समझ आ गई। अभी आप इसको कॉपी करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके, सो 2.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ log b2 इक्वल्स टू दिस 0.301, अगर कह रहे हैं कि log 2 इसके बराबर है, log 3 इसके बराबर है, एंड log 5 इक्वल टू 0.6009, तो 990, देन इवेलुएट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो ये वैल्यूज गिवन है और आपको लॉगरिथम्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो भी आपको नंबर नजर आ रहे हैं, फैक्टर्स जो बड़े नंबर नजर आ रहे हैं, उनके आप फैक्टर्स बनाएंगे, उनको 2, 3 और 5 के फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि इन्हीं वैल्यूज को डायरेक्ट उठा करके हम लगा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 6 है तो हम 6 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो हियर इज 6 के फैक्टर क्या है, 2 3 का 6 होता है, तो 3 1 3, तो 2 के 6 के फैक्टर क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो साइड में नंबर साइन दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 6 की प्लेस में हम लिखेंगे, पहले log ऐसे ही रहेगा, log b, 6 की प्लेस में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। अब जब भी log लगाओ और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने log के फॉर्मूला में पढ़ा कि उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इनको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और जो डिवाइड में वैल्यू ऊपर जाकर के माइनस होती है। log b 2 मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होगा, log b 3 और जो डिवाइड वाली वैल्यू पर आकर के माइनस log b 5। सही, सबके साथ log लगेगा, डिवाइड वाली वैल्यू माइनस में और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट होगी। अब देखिए log b2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो log b2 की प्लेस में इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.3010 प्लस log b3 की प्लेस में उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.4771 माइनस log b5 की प्लेस में इसकी वैल्यू 0.6। राइट, नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वेलवेट होकर के। ओके, अब इन दोनों को प्लस करा तो आंसर इज 0.7781 माइनस ये वैल्यू 0.6990। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है, माइनस 0.6990। तो आंसर 0.0791 दिस इज द आंसर। समझ आ गया? कोई सवाल, कोई शक होना भी नहीं चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए 100 के फैक्टर्स बनाएंगे। 100 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे और 9 के भी फैक्टर्स बनाएंगे। हमें log 9 की वैल्यू नहीं गिवन है, दैट्स व्हाई log 100 की भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो 100 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 5 0 ऐसे ही आ जाएगा, 2 4 2 2 4, 1 बच गया, यहाँ लग गया क्योंकि 5 था, 2 2 4 होता, 1 बच यहाँ लग गया, 10 हो गया, तो 2 5 10। नाउ 25 2 के टेबल में नहीं आता है तो ये 5 के टेबल में आता है, 5 5 25, 5 1 5। तो 100 के फैक्टर क्या बन गए, 2 2 टाइम्स से, 2 की पावर 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 5 भी 2 टाइम्स से, 1 2, तो 5 की पावर 2। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 100। ऐसे ही 9 की क्या फैक्टर बनेंगे, 3 3 9, 3 1 3, तो 3 2 टाइम्स से 3 की पावर 2 फैक्टर बन गया 9 का। अब यहाँ पे log b 100 की प्लेस में लिखेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 डिवाइड 9 की प्लेस में लिखेंगे 3 पावर 2। नाउ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई और उनको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, जो डिवाइड में होंगे उसको पहले सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो log b 2 पावर 2 मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, इस वैल्यू के साथ भी log लगेगा, log 5 पावर 2, तो जो डिवाइड में वैल्यू ऊपर आकर के माइनस log 3 की पावर 2। अब पावर वाला फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर हो तो वो log के पीछे चले आती है, तो ये पावर 2 log के पीछे आ जाएगी, 2 log b2 प्लस ये 2 पीछे आ गया, 2 log 5 माइनस ये 2 पीछे आ गया, log 3। नाउ 2 अपनी प्लेस में एज रहेगा, log b2 की वैल्यू क्या गिवन है 0.3, इसको ऐसे लिखेंगे 0.3010, क्योंकि log b2 इस पूरे की प्लेस में इसकी वैल्यू आ गई क्योंकि ये इस पूरी वैल्यू के बराबर है, प्लस 2 log 5 की वैल्यू गिवन है, log 5 की जगह में log 5 की वैल्यू 0.6990 माइनस 2 log 3 की प्लेस में log 3 की वैल्यू 0.477 0.4771। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं,
तो आंसर है 0.602 प्लस इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 0.6990 1.398 माइनस इस वैल्यू को 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें इससे 2 मल्टीप्लाई 0.4771 0.9542 हम इन दोनों ऐड करें और इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दें। नाउ ऐड करेंगे 0.602 प्लस 1.398 तो ऐड करने पे इन दोनों को आंसर आ रहा है 2 इस वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 0.9542 तो माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 माइनस 0.9542 आंसर इज 1.0458 तो आई होप समझ आ गई इसको कॉपी कर लें बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स अभी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 log b अंडर रूट क्यूबिक रूट 450 रूट 27 फर्स्ट हम ये जो क्यूब रूट है इसको इसकी पावर में कन्वर्ट कर देंगे वैल्यू में 1/3 और स्क्वायर रूट को भी स्क्वायर रूट की प्लेस में इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। नाउ 450 के हमने फैक्टर्स लिए हैं ये तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 450 4 के टेबल में 4 सॉरी ये जो है ना नंबर है स्मॉलेस्ट 2 के टेबल में आते दो 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 अगला 5 है लेकिन 2 2 ज़ा 4 होता है 1 बच के बराबर वाले को दे दिया तो वो 10 हो गया 10 का बाद है 2 5 ज़ा 10 ऐसे ही अब ये 2 के टेबल में नहीं आता बिकॉज लास्ट में 5 है तो 5 तो कभी भी 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए 3 से चेक करा तो 3 7 ज़ा 21 होता है बट दिस 22 तो 1 रह गया वो बराबर वाले को दे दिया तो वो 15 हो गया तो 3 5 ज़ा 15 अब ये 75 है ये भी 3 के टेबल में आएगा 3 2 ज़ा 6 होता है बट ऊपर 7 है 1 बराबर वाले को दे दिया 15 हो जाएगा और 3 5 ज़ा 15 अब ये 5 के टेबल में आएगा 5 5 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 सॉरी 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 नाउ 3 देखें 1 टाइम है 2 2 टाइम्स तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 लिख दे तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 450 तो 450 की प्लेस में इसके फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर और पावर इज नीचे 27 की प्लेस में भी यहाँ पे देखिए 27 का फैक्टर क्या बना है 3 का क्यूब बना है तो यहाँ पे 3 क्यूब आ जाएगा ऊपर 1/2 एज इट इज। नाउ ये जो पावर 1/3 है इन सबके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में अंदर आकर के इन सबसे मल्टीप्लाई की 2 की पावर ये 1/3 2 के ऊपर भी है 1/3 3 की पावर 2 के साथ भी तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है तो 2 1 ज़ा 2 और 3 हो जाएगा 2/3 सही है पावर पावर से मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2/3 ऐसे ही 5 की पावर 2 के साथ भी है ये पावर तो 2 1 ज़ा 2/3 है जेड से फिर यहाँ पे देखें ये 1/2 जो है वो इस 3 के साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 2 है दैट इज 3/2 नाउ यहाँ पे अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है इनको हमने प्लस में कन्वर्ट किया और डिवाइड वाली वैल्यू को ऊपर ले आकर सब्ट्रैक्ट कर लिया log अब देखें इस मल्टीप्लाई जगह में प्लस log इस वैल्यू के साथ भी प्लस log इस वैल्यू के साथ भी नीचे वाली वैल्यू पर माइनस log में कन्वर्ट हो गई और अब यहाँ पे ये पावर है 1/3 log के पीछे चले जाएगी 1/3 log v2 प्लस 2/3 पीछे आ गया log अपनी जगह में प्लस यहाँ पे जो 2/3 है 2/3 वो log के पीछे और log 5 अपनी प्लेस में माइनस 3/2 पीछे log के और log 3 अपनी प्लेस में आ गया राइट ऐसे ही अब यहाँ पे 1/3 log 2 की प्लेस में यहाँ पे देखिए log 2 लिखा हुआ है तो log 2 की प्लेस में log 2 की वैल्यू जो कि गिवन है 0.301 आ गई प्लस 1/2 एंड देन log 3 सो log 3 की प्लेस में log 3 की वैल्यू प्लस 2/3 log 5 की प्लेस में log 5 की वैल्यू माइनस 3/2 log 3 अगेन log 3 की प्लेस में log 3 की वैल्यू आ गई राइट नाउ ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड हो रही है जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा प्लस यहाँ पे भी ये वैल्यू इस 2 से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे एंड देन 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये आंसर बनेगा कैलकुलेटर में करके चेक करना प्लस इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करते हैं ये आंसर आएगा माइनस ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करने पे ये आंसर आ जाएगा इन सबको प्लस किया और ये माइनस का टर्म ऐसे लिख लिया फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर आ गया दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 3 आई होप समझ आ गया नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट 4 पार्ट 4 इज log b 0.024 अब ये एक नंबर है इस नंबर को हम जो है कन्वर्ट करेंगे ऐसे नंबर पे कि जिनके हम फैक्टर्स और वैल्यूज को फैक्टर्स बना सके और वैल्यूज पुट कर सकें क्योंकि हमारे पास log 2 log 3 और log 5 की वैल्यूज गिवन है ऐसे पॉइंट के नंबर्स की वैल्यूज गिवन नहीं है तो इस पॉइंट वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे कैसे पॉइंट देखें यहाँ पर है अगर पॉइंट को आगे जंप करवाएंगे यहाँ लाने के लिए कितना जंप करवाना पड़ेगा 3 डिजिट 1 2 3 दैट्स व्हाई नीचे हमने 3 0 लगा लिए
कोई भी वैल्यू होती है उसके नीचे कोई नंबर ना हो तो उसके नीचे 1 नंबर होता है। सही है, अंडरस्टूड सी बात है। नीचे 1 है। अब ये पॉइंट जो है आगे लेके आ रहे पहले डिजिट के आगे, सॉरी हाँ इस लास्ट वाले डिजिट के आगे ले आ रहे तो कितना जंप करवाना पड़ रहा 1 2 3, जितना जंप करवाना पड़ रहा उतने 0 आप नीचे लगा दोगे। अगर 2 जंप करवाना पड़ता तो 2 0 लगाते, अगर 4 जंप करवाना पड़ता तो 4 0 लगाते। आप कैलकुलेटर में चेक करें 24 डिवाइडेड बाय 1000 यही आंसर आएगा। सही, तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इसको सॉल्व करने से ये आंसर आता है। तो इसका हमने थोड़ा सा रिवर्स करके वैल्यू देखी कि 0.02 और कौन से दो नंबर्स को डिवाइड करने से आता है 24 डिवाइडेड बाय 1000 कैसे आता है पॉइंट को मूव करा के। सही है, ओके ना। 24 के फैक्टर्स ले लिए हमने, तो 2 की पावर क्यूब 2 3 टाइम्स है, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 1 टाइम आया तो 3। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24, 2 3 टाइम्स से, ओके 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर क्यों होगा भाई, 3 1 टाइम है ना तो 3 स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सॉरी। ओके नाउ 1000 के फैक्टर्स देखें 1 2 3 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, सो दैट्स व्हाई इसकी 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे आगे कैलकुलेशन अभी मैं चेंज करूंगा, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो चुकी है बिकॉज क्योंकि मैंने कोई और सी वैल्यूज लगा दी थी। तो अब देखें यहाँ पे 2 क्यूब है, सही है 2 क्यूब है, तो अब ये इस स्क्वायर की जगह में क्यूब आ जाएगा, लॉग क्यूब मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग की वैल्यू आ जाएगी 3 के साथ, ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। सही, नीचे वाली वैल्यूज डिवाइड ऊपर आकर के माइनस लॉग बी क्यूब माइनस लॉग 5 क्यूब। अब यहाँ पे ये क्यूब जो है वो पीछे आ जाएगा लॉग के, तो यहाँ पे क्यूब लगेगा, लॉग 2 अपनी जगह पे एज इट इज, प्लस यहाँ पे कोई पावर नहीं थी इसीलिए log 3 एज इट इज रहेगा माइनस, बाकी ये क्यूब पीछे आ जाएगा log के, log b 2 माइनस ये क्यूब भी पीछे आ जाएगा तो 3 log b 5। नाउ यहाँ पे 3 अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, log 2 की प्लेस में log 2 की वैल्यू आ गई, प्लस एज इट इज पीछे कोई नंबर था नहीं ये इसी रहेगा, log 3 की प्लेस में log 3 की वैल्यू, राइट, माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, log 2 की प्लेस में log 2 की वैल्यू माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, log b 5 की प्लेस में log b 5 की वैल्यू आ गई। अब ये 3 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे चेंजेस होंगी, सो लेट्स डू इट। तो आई थिंक ये सारी कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी, चले कोई नहीं। अब 3 को मल्टीप्लाई करते इस नंबर से, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 0.903 प्लस ये वैल्यू एड्रेस रखते हैं 0.4771 क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर है नहीं, माइनस 3 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 मल्टीप्लाई करने में आंसर आया 0.903 माइनस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.60 आंसर इज 2.097। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को भी, तो ये दोनों प्लस होंगे 0.903 प्लस 0.4771 आंसर इज 1.3801 माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस भी दोनों के साथ माइनस साइन है, बड़े के साथ माइनस साइन है ये मान लें। अब इन दोनों को एडअप करें या सेम साइन के साथ कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर आएगा जैसे माइनस 0.903 माइनस 2.097 ये लिख लिया जैसे लिखा हुआ था, आंसर किया तो 3 आंसर आ गया माइनस का, तो हमने लिख लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगेन 1.3801 माइनस 3 आंसर इज माइनस 1.6, राइट ओके आंसर इज माइनस 1.6199। अच्छा, जब भी आपका आंसर यहाँ पे इस तरह लॉग सॉल्व करते हुए माइनस में आए विदाउट अगर टेबल के आप लॉग सॉल्व कर रहे हो आंसर आए माइनस में, क्योंकि हमने लॉग टेबल से तो वैल्यू देख के नहीं रखी है ना, गिवन ये डायरेक्ट रख ली, ये कैलकुलेटर के थ्रू करा है। तो जब अगर आप लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर के थ्रू निकालो जैसे लॉग 24 करके आंसर ले आते हैं अक्सर टेबल से नहीं देख के, तो अगर माइनस का आंसर आ जाए लॉग का आपका तो उसमें क्या करना होता है, जो पॉइंट से पहले जो वैल्यू 1 है ना, माइनस का 1 है, तो इस 1 से जो बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू क्या है 1 से 2 है, 1 से बड़ा क्या है 2 है ना, तो उस बड़ी वैल्यू को प्लस भी करोगे माइनस भी करोगे इस पूरी वैल्यू के साथ। दोबारा सुनिए, पॉइंट से पहले जो नंबर होगा उससे एक बड़ी वैल्यू को प्लस भी करना माइनस भी करना। अभी यहाँ 1 है तो 1 से बड़ा, 2 है तो 2 को प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। अगर यहाँ 2 होता तो 3 को प्लस भी करते माइनस भी करते। देखिए माइनस 1.6199, अब 1 से बड़ी वैल्यू 2 है, 2 को प्लस भी करेंगे इस वैल्यू के साथ और माइनस भी कराएंगे, सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे, ऐड भी कराएंगे, राइट। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ प्लस भी और माइनस भी लगा दो, एक बड़ी वैल्यू को प्लस भी कराना माइनस भी कराना। अब इन दोनों को आप कैलकुलेटर में एज साइन के साथ सोल्व करें, क्या है माइनस 1.6199 प्लस 2 है तो ये वैल्यू प्लस 2
इन दोनों को सॉल्व करने पे कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है 0.3801 माइनस का 2 रहने दे। अब क्या करेंगे, जो माइनस का 2 है इसको लेकर के आए पॉइंट से पहले वाले नंबर के साथ लगा दें। इस माइनस का 2 को सॉल्व नहीं करना कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो दोबारा आंसर बन जाएगा। इस माइनस का 2 को उठा करके बस इस पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है इसके ऊपर रख लेना, जीरो के ऊपर रख लेना। इस माइनस 2 को उठा करके तो हम 0 के ऊपर रख लेंगे तो 0.2 के पीछे माइनस 2 के नीचे चला गया 23801। दिस इज द फाइनल आंसर होगा। हाँ, लॉग में आंसर के साथ माइनस नहीं लगाते, ऊपर ऐसे बार बना करके दिखाते, सही। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गई। लास्ट पार्ट रहिए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट। सो लास्ट पार्ट 5 log √7 5 2/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 से क्या होता है 25 में बराबर वाले 2 को प्लस करेंगे। यहाँ साइड में जो वैल्यूज होंगे उनको मल्टीप्लाई करा देंगे और ऊपर जो वैल्यू होगी उसको प्लस कराएंगे। मान लें कि अगर यहाँ 3 होता फॉर एग्जाम्पल 3, तो 5 5 25 प्लस 3 28 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे 2 है तो 5 5 25 प्लस 2 27, नीचे 5 आ गया। अब यहाँ पे ये जो √7 है इसको हटा देंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू पावर 1/7 लग जाएगी। ये 1/7 बता रहा है कि भाई पहले जो ना √7 था यहाँ पे। log भी एलसीएम रहा, log भी साइड में एलसीएम चलते रहेगा। अब ये 27 के फैक्टर्स हमने बनाया तो 3 की पावर 3 बने, तो 27 के प्लेस में 3 की पावर 3, 5 अपनी प्लेस में, ये पावर अपनी प्लेस। अब ये जो पावर है ये 3 की पावर 3 के साथ भी है और 5 के साथ भी है, तो ये पावर पहले 3 की पावर 3 के साथ लगेगी, तो पावर से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/7, या आप डायरेक्ट भी इस स्टेप को कर सकते हो 3/3/7 डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, बट मैं डिटेल में समझाने के लिए सेपरेट कर रहा हूँ। अगेन ये 1/7 जो 5 के साथ भी 5 के साथ भी लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको सोल्व किया 3/3/7 हो गया, नीचे वाली वैल्यू ऑलरेडी आ गई। अब डिवाइड में अगर वैल्यू हो log के फॉर्मूलाज में तो उसको माइनस में ले आते ऊपर ले आते, तो log भी 3 की पावर 3/7 माइनस नीचे वाली वैल्यू के साथ log लगेगा और 5 की पावर 1/7 ऑलरेडी आ गई। अब ये जो पावर है 3/7 ये log के पीछे आ जाएगी, 3/7 log अपनी प्लेस में, log भी 3 अपनी प्लेस में, माइनस ये पावर पीछे आ गई, log b अपनी प्लेस में, 5 अपनी प्लेस में, यहाँ पे b लिखना भूल गया, लेट्स राइट b हो गया। ओके 3/7 log 3 की प्लेस में log 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस 1/7, log 5 की प्लेस में log 5 की वैल्यू 0.6990, और अब 0.4 इस वैल्यू को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करा तो ये आंसर आया, माइनस इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू वहीं रहती, कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड होती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।